नमस्कार। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद ग्लोबल परिस्थितियां बदल रही हैं और चीन के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। चीन के खिलाफ लगातार घेरा तंग हो रहा है और अमेरिका की जो पहल है उसके साथ अब कुछ और देश सामने आ रहे हैं। फिलहाल जिस देश ने चीन को आईना दिखाया है या चीन के खिलाफ एक सख्त स्टैंड लिया है वो है ऑस्ट्रेलिया। हालांकि चीन की ताकत के आगे ऑस्ट्रेलिया कहीं नहीं टिकता, बावजूद इसके इस देश ने हिम्मत दिखाई है और चीन की दुखती रग पर हाथ फेर दिया है। चीन की दुखती रग क्या है? ताइवान। चीन कभी नहीं चाहता कि दुनिया का कोई भी शासक ताइवान के प्रति हमदर्दी के दो शब्द बोले, और जब कोई ऐसा कहता है तो चीनियों के सीने में आग लग जाती है। जैसे कि तिब्बत भी उसकी दुखती रग है। हालांकि भारत ने कभी भी अभी तक तिब्बत का मसला नहीं उठाया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ताइवान का मसला उठा दिया है और ये क्या कहा है कि ताइवान को WHO की मेंबरशिप दिलवाई जाएगी। WHO में शामिल होने से ताइवान को चीन ने ही महरूम रखा है। इसके बाद क्या है कि चीन के सीने में आग लग गई है। हालांकि चीन की ओर से कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को, जिन्होंने अभी हाल ही में जिनके देश से एक बयान ये भी आया था कि हम एक स्वतंत्र जांच बिठाना चाहते हैं चीन के खिलाफ कि चीन में आखिर हुआ क्या, कोरोना वायरस कैसे फैला। इसके बाद चीन भड़क उठा था और चीन ने ये हिदायत दी थी, ये चेतावनी दी थी ऑस्ट्रेलिया को कि अगर उसने इस बारे में कुछ बोला तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यानी जो उसकी $30 बिलियन की जो अर्थव्यवस्था है ऑस्ट्रेलिया की, वो धड़ाम हो जाएगी, क्योंकि वो चीन के सपोर्ट पर ही टिकी हुई है। और ये सपोर्ट क्या है? चीन के सैकड़ों हजारों छात्र इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहां से पैसा आता है और जहां से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन एक बात जरूर है, यहां सवाल भी ये उठता है कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो इस जिद पर अड़ा हुआ है कि चीन के खिलाफ लगातार कुछ न कुछ बोल रहा है, तो बाकी देश क्यों खामोश हैं? आखिर ये एक संदेश तो नहीं है? क्या ये धीरे धीरे एक दिन ऐसा तो नहीं आएगा कि सारे देश चीन के खिलाफ एक हो जाएंगे और फिर चीन क्या करेगा? और यहाँ एक बात और देखने वाली होगी कि भारत क्या करता है। अभी तक भारत ने चीन के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। भारत की एक नीति है, गुट निरपेक्ष नीति। वो ये है कि दो लोगों के झगड़े में भारत नहीं पड़ता। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत को चीन ने भी बहुत सारे जख्म दिए हैं। 1965 की लड़ाई में चीन ने भारत की कई हजार किलोमीटर जो भूमि थी वो हड़प ली थी। उसके बावजूद, क्योंकि भारत ने वन चाइना पॉलिसी पर दस्तखत कर रखे हैं, यानी कि चीन ये जानता है, चीन को ये इस पॉलिसी का मतलब ये है, इस नीति का मतलब ये है कि वो हम जो कहेंगे वो मानेगा और कोई भी देश ताइवान को मान्यता नहीं देगा और ताइवान के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को भी अपने स्टैंड में कोई बदलाव करना चाहिए। हालांकि भारत ने भी पिछले दिनों चीन की ओर से जो FDI का जो गेम खेला गया था उस पर भारत ने नकेल कसी है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो इस वक्त ऐसा लगता है कि चीन के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। और वो कहाँ तक जाएगा ये डिपेंड करेगा आने वाले दिनों में दुनिया का रुख कैसे तब्दील होगा और चीन के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये माहौल है, वो कहाँ जाकर रुकेगा, किस हद तक, और इसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।